हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा आईबी का पेपर जैसे ही ख़त्म होता है तो वी विल कंटिन्यू विद द ब्लॉग। तो ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है बेसिकली, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। मतलब इस ईयर मेरा डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, तो इस बार मुझे मौका मिलेगा अलग अलग टीचिंग का एग्ज़ाम देने के लिए। फ़िलहाल अभी आई हुई है DSSS, यूपी टेट एंड ऑफकोर्स TRE 4 भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, तो वो चीज़ भी। तो इन सारे तीनों एग्ज़ामों को टारगेट करके हमें चलना है। तो उसके लिए कॉमन पोर्शन क्या है और कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, इन सब चीज़ों को लेके हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ये टीचिंग के फील्ड में मेरा पहला एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पहले भी मैंने OST दिया है आर्मी वाला, और बस ये। तो फ़िलहाल किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले होता है एक चीज़ कि उसका PYQ देख लो, या फिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि PYQ छोड़ के क्यों ना मॉक टेस्ट दिया जाए। तो RWA में फ्री वीकली टेस्ट में जो चीज़ें अपलोड होती हैं, तो मैं उसमें पहले सर्च की कि कहीं DSSS BPRT के लिए यहाँ पे इन्होंने टेस्ट अपलोड करा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे DSSS में MTS और आई थिंक TGT PGT संस्कृत के लिए था। तो फिर मैंने एक टारगेट विथ अंकित वाला जो चैनल है, वहाँ पे भी ये लोग फ्री वीकली टेस्ट में अपलोड करते रहते हैं, और बेसिकली ये टीचिंग के लिए ही फेमस है ज़्यादातर। तो मैंने इसमें सर्च करा तो यहाँ पे भी नहीं मिला। फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करा मैंने अपने बाबू के साथ। फिर मेरी दोस्त ने मेरे को DSSS का एक PYQ भेज रखा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने वो वाला पेपर चेक करा कि देखा कि कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी इसमें भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि IB वाला भी पेपर 100 क्वेश्चन 1 आवर का था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि थोड़े से प्रैक्टिस में आपका एग्ज़ाम निकल जाए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ऐसा मुझे देख के पेपर को लगा। और ये है 10 से 11 बजे का टाइम। बेसिकली सारा काम ख़त्म करने के बाद आज थोड़ा सा हेयर वॉश भी करा, क्योंकि कल एग्ज़ाम था और बाहर गई थी। फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो कंघी कर लेते हैं, और उसके बाद से फिर से मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ सिलेबस देखना, तीनों ही चीज़ों का, चाहे वो DSSS भी हो, यूपी टेट हो और BPSC TRE 4 हो। तो इन सब का मैंने सिलेबस देखा, और फिर मैं कॉमन सब्जेक्ट क्या है और अलग अलग, एक्चुअली क्वेश्चन सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का लेवल जो है अलग अलग है सारे एग्ज़ाम में। तो BPSC TRE 4 में जनरली GK का ही ज़्यादातर वेटेज है, और मैथ रीजनिंग वगैरह सारा कुछ उसमें पूछा गया है। और सेम DSSS का सिलेबस आप सभी को पता होगा। तो बस आई वाज गोइंग थ्रू दैट कि एक बार सिलेबस देख लिया जाए, उसके बाद से अपना टाइम वगैरह सेट करा जाएगा कि कब से क्या पढ़ें। इसी के साथ मेरा, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि मेरा पहला ये टीचिंग के फील्ड में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जनरली बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका मेरी तरफ पहली बार एग्ज़ाम होगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरी तरफ फ्रेशर्स कौन है, और हम साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, डेली बाय डेली टारगेट सेट करेंगे, कौन सा चैप्टर क्या करना है, एवरीथिंग। इसी के साथ अगर आपको बुक वगैरह की भी ज़रूरत पड़े, फ़िलहाल मैंने बुक देखा नहीं है, तो अभी मैं कुछ भी बता नहीं सकती आपको। अगर आपको पता हो और आपको लगता हो कि हाँ ये बेस्ट बुक है, तो जैस्मिन इन कमेंट सेक्शन। और कोई चैनल या फिर किसी का बैच वगैरह जो अच्छा पढ़ाते हो, किसी के पास हो, तो आप बताइएगा ज़रूर। तो क्योंकि हम सब जितने भी फ्रेशर्स लोग हैं, उससे हम सबको हेल्प मिल पाए। और पेपर देखने के बाद जैसा कि मैं एनालिसिस कर पाई हूँ, तो रीजनिंग का भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। लाइक क्वेश्चन पूछा है ठीक ठाक, ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे इसमें, डायरेक्शन से थे, और अलग अलग चैप्टर जितने भी हैं, इमेज वगैरह वाला, सॉरी मिरर इमेज एंड पेपर कटिंग फोल्डिंग, सारे पोर्शन को इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है।
एनालॉजी और बहुत सारे चैप्टर थे। वहीं मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जीके जीएस की बात करते हैं तो इसमें मुझे लगा कि 3-4 करंट के क्वेश्चन दिखे जो उस टाइम के थे। 2022 का पेपर था जो मैंने देखा, और उसके बाद से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब सारे जितने भी जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारा कुछ इन्होंने इंक्लूड करा है उसमें। तो उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पार्ट ए होता है उसमें 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट पूछता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और ये जीएस। तो ये सारे मिला के 100 मार्क्स होते हैं। और टीचिंग का जो है वो आपको पार्ट बी में पूछता है, वो अकेला 100 मार्क्स का होता है। तो उसके लिए कोई मतलब कोई डेफिनेट सिलेबस तो दिया नहीं है, तो अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें पीवाईक्यू के बेसिस पे पढ़नी होंगी और किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसी के साथ किसी के पास कोई अच्छी बुक हो तो प्लीज़ सजेस्ट मुझे भी करिएगा, और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो गाइड ज़रूर करिएगा हम सबको, और क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, कितने महीने का टारगेट लेके चलें। फ़िलहाल मेरा जो टारगेट है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि मेरा टारगेट ये है कि मैं सारे सब्जेक्ट को 1-1 घंटे दूँगी। और बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, तो मैथ्स के लिए आप 2 घंटे दे सकते हो, वहीं पार्ट बी के लिए आप 2 घंटे दे सकते हो। बाकी हाँ, बहुत सारी ऐसी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, लाइक आपको इसका बेनिफिट अदर वैकेंसी में भी देखने को मिलेगा, लाइक यूपी टेट और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में भी आप देते हो तो ये वाले कॉमन सिलेबस जो जनरल के हैं पार्ट ए के, तो वो हर जगह देखने को मिलेंगे। जनरली बात करते हैं यूपी टेट, तो यूपी टेट में भी हिंदी इंग्लिश आनी है। उसमें लैंग्वेज आपको चूज करना रहता है। अगर आप संस्कृत चूज करते हो दैन संस्कृत, और इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आज सिलेबस देखा, पीवाईक्यू देखा, और कुछ वीडियोस मैंने देखी जिन्होंने पहले से अपना स्ट्रेटजी वगैरह बना रखा है, बता रखा है कि कैसे क्या करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बुक वगैरह भी अगर किसी को चाहिए तो मैं अभी तो नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे मेरे पास कुछ बुक्स आती हैं उनको देखने के बाद ज़रूर मैं आप लोगों को बुक सजेस्ट करूँगी अगर आपको चाहिए तो। और फ़िलहाल अभी मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आपके पास अगर कोई बेस्ट नॉलेज है, आपकी नज़रों में कोई बेस्ट बुक है, तो आप डेफ़िनेटली मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबकी हेल्प हो जाएगी। और जीएस के लिए तो मेरे हिसाब से लूसेंट मोर देन इनफ है, तो मैं लूसेंट को ही प्रेफर करूँगी जीएस के लिए। और अगर आपको लगता है कि जी लूसेंट से कोई एक बेस्ट बुक है जीएस के लिए, DSSB के लिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो कल से हम अपना डेली का स्टडी रूटीन वगैरह भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रैक्टिस क्या की है, और वो सब कुछ। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने DSSB का पेपर देख लिया है कि किस किस चीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी जितने सारे क्वेश्चन पेपर होंगे सारे ही देखने पड़ेंगे। फ़िलहाल आज मैंने एक ही देखा है। और इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि यूपी टेट का जो है मॉक टेस्ट वगैरह काफ़ी अवेलेबल है, तो एक मॉक टेस्ट करके देखती हूँ कि कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। फ़िलहाल तैयारी तो मेरी बिल्कुल 0 है। एंड आफ्टर डैट यूपी टेट के बाद मैं ट्राई करूँगी कि TRE 4 की भी एक मॉक दिया जाए और देखा जाए कि किस लेवल की तैयारी है, मतलब कितने मार्क्स तक बन जा रहे हैं मेरे, और कितना कुछ अभी करना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी, नाउ दे आर टेकिंग मॉक टेस्ट एंड ऑल, तो उनकी तैयारी वाकई एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ हमें भी हेल्प करिएगा, जहाँ से आप पढ़ रहे, जो सोर्स आपको बेस्ट लगा हो तो आप एक बार हमको भी बता देंगे, तो हम उस अकॉर्डिंग उस पर देख लेंगे कि हमें वो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, फिर उस तरीके से हम करेंगे। फ़िलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड कमेंट में आप ज़रूर अपना सजेशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, सो दैट मुझे भी आगे कैसे करनी है इस चीज़ को, मैं जैसे कर रही हूँ उसमें जो भी गलतियाँ हो उसको मैं सुधार पाऊँ। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।